हेलो गाइस, दिस इज़ अरसलान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे पिछले जो 5 वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो काइंडली जाएं और उनको भी वॉच कर ले ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से मजीद क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आप देखिए, द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज सरप्राइज, एक्साइटमेंट, जॉय और एंगर, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या कोई सडन रिएक्शन शो किया गया हो। फॉर एग्जांपल, कोई खुशी का इजहार किया गया हो, कोई गम का इजहार किया गया हो या कोई हैरानगी का इजहार किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम कुछ रूल्स को देखते हैं। तो आप देखिए, हमारे पास सेड टू की जगह में आगे एक्सक्लेम विद जॉय भी आ सकता है, एक्सक्लेम विद सॉरो भी आ सकता है, एक्सक्लेम विद वंडर भी आ सकता है, एक्सक्लेम विद एप्लॉस भी आ सकता है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो आप देखिए, एग्जांपल नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच हमारे पास है, शी सेड हुर्रे आई वॉन द मैच। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी हैड वॉन द मैच। अब आप देखिए, इस सेंटेंस में किसी खुशी का इजहार किया गया है, यानी जब भी हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है तो हम कहते हैं हुर्रे। नॉर्मली हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है। इससे भी आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हमने इनडायरेक्ट में सेड की जगह में एक्सक्लेम विद जॉय लिखा, क्योंकि सेंटेंस में हमने देखा कि बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा था, इसलिए हमने एक्सक्लेम विद जॉय लिखा। और ये हमने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ा भी था, ऊपर आप देखें, सेड टू को हम एक्सक्लेम विद जॉय के साथ कन्वर्ट करते हैं जब हमारे पास कोई खुशी की बात हो रही हो सेंटेंस में। तो इसलिए सेड टू एक्सक्लेम विद जॉय के साथ कन्वर्ट हुआ, आगे कॉमास हटाया, डेट लगाया और शी हैड वॉन द मैच। अब हमारे पास ये पास्ट सिंपल में था, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। तो ये बन गया शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी हैड वॉन द मैच। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है, ही सेड अल्लास आई फेल इल। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड फैलन इल। अब देखिए, इस सेंटेंस में अल्लाह के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाया गया है। ये ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें कोई ना कोई अफसोस किया गया हो। सो इसलिए आगे आप देखिए, हमने ही के बाद सेड की जगह में एक्सक्लेम विद सोरो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में कोई अफसोस या दुख की बात हो रही है। अब आप पीछे देखिए, हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट सिंपल में था, जब हमने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो वो पास्ट परफेक्ट में चला गया, इसलिए हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है। तो ये बन गया ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड फैलन इल। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, he said wow it is amazing। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा he exclaimed with wonder that it was amazing। अब डायरेक्ट सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पर wow के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया है। सो सेंटेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल किसी न किसी हैरानगी के इजहार के लिए किया जाता है, इसलिए हमने आगे क्या किया, एक्सक्लेम विथ वंडर यानी हैरानगी के साथ। सो इसलिए हमने सेड की जगह में he exclaimed with wonder लिखा है और आगे that it was amazing। सो रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, इसलिए हमने was का इस्तेमाल किया। तो ये बन गया he exclaimed with wonder that it was amazing। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, he said how strong you are। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा he exclaimed with applause that I was very strong। सबसे पहले तो हमने said को exclaim with applause लिखा है, क्योंकि हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा था कि said to की जगह में exclaim with applause भी आ सकता है। सो said की जगह में हमने सिंपली exclaim with applause लिखा है और आगे कॉमा हटाया, डेट लगाया, I was very strong। सो इस सेंटेंस में कोई ना कोई तारीफ का इजहार किया गया है, तो इसलिए हमने आगे exclaim with applause का इस्तेमाल किया है। तो ये बन गया he exclaimed with applause that I was very strong। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।